देखिए बेटा, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से हम लोग हेलो एल्केन को प्रिपेयर करने के मेथड पढ़ रहे हैं, जिसमें से अब तक हम लोगों ने बेटा रिएक्शन विद हाइड्रोजन एसिड देख चुके हैं कि एल्कोहल हाइड्रोजन एसिड से रिएक्शन करके हेलो एल्केन कैसे फॉर्म आउट करेगा, इसकी बात हम कर चुके हैं। जो बच्चे नए हैं इस चैनल में भी, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सॉरी प्रीवियस ईयर कर रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो देख लेंगे, वहां पे मैंने ये दोनों पार्ट आपको कराए हैं कि एल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोजन एसिड से किस तरह से करा के आप हेलो एल्केन को प्रिपेयर करेंगे। और सेकंड है एल्कोहल रिएक्ट विद फास्फोरस एसिड, किसके साथ बेटा, एल्कोहल की रिएक्शन हम करा रहे हैं फास्फोरस एसिड, तो उससे हेलो एल्केन कैसे बनेगा। इन दो मेथड की बात हो चुकी है। आज हम थर्ड मेथड देख रहे हैं, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से अगर हम कराते हैं तो हम किस तरह से वहां पर हेलो एल्केन को प्रिपेयर करेंगे। इसमें कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है। पहला पॉइंट ये कह रहा है दिस रिएक्शन आल्सो नेम्ड है डार्जन रिएक्शन। जब आप एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ, बेटा किसके साथ कराते हैं, थायोनिल क्लोराइड के साथ, तो उस रिएक्शन का नेम याद रखना बेटा, उसको हम लोग डार्जन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डार्जन रिएक्शन। सेकंड, रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म होती है बेटा, को याद रखना कौन सी मैकेनिज्म से होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एसएन मैकेनिज्म। तो याद रखना जब आपका एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो वो रिएक्शन किस मैकेनिज्म से प्रोसीड होती है बेटा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको शॉर्ट में हम लोग बेटा एसएन कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहते हैं, एसएन कहते हैं। थर्ड पॉइंट भी याद रखना है, इट इज बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल क्लोराइड। और एल्किल क्लोराइड को प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट मेथड यही होता है बेटा, डार्जन रिएक्शन। इसको याद रखना। डायरेक्ट एक नंबर में आपसे सवाल में पूछा जाना है ऑप्शनल में, विच बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो ओ एल्किल क्लोराइड, किसको बेटा, एल्किल क्लोराइड को प्रिपेयर करने का बेस्ट मेथड कौन सा है, तो आपको याद रखना बेटा डार्जन रिएक्शन एल्किल क्लोराइड को प्रिपेयर करने का बेस्ट मेथड। इसके बाद दिस मेथड इज यूजुअली प्रेफर्ड सिंस बोथ द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन SO2 and HCl are stable gases, hence the reaction gives pure alkyl chloride। अब अगर आपसे रीजन पूछा जाए कि व्हाई डार्जन रिएक्शन इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल क्लोराइड, तो उसका रीजन क्या है कि इसमें जो अदर प्रोडक्ट बनते हैं एल्किल क्लोराइड के साथ साथ, सल्फर डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, ये स्टेबल गैसेस होती है जो आसानी से स्केप कर जाती हैं और आपको रिएक्शन में प्योर एल्किल क्लोराइड प्रिपेयर होता है, इसलिए ये इसका बेस्ट मेथड है। अगर आपसे कभी सवाल पूछा जाए कि ये बेस्ट मेथड क्यों है, तो रीजन क्या है कि इसमें जो साइड प्रोडक्ट बन रहे हैं, चाहे SO2 हो चाहे HCl हो, ये दोनों आपके क्या है बेटा, स्टेबल गैसें हैं जो आसानी से स्केप कर जाती हैं और उनको प्योर एल्किल क्लोराइड प्रिपेयर होता है। ये तो हमारे मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखना है थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन में। हम अपनी रिएक्शन पे बात करते हैं। तो देखिए रिएक्शन में मैंने आपको कई बार बताया है, सबसे पहले आपके पास होता है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के बाद होता है रिएजेंट, रिएजेंट के बाद होता है कैटालिस्ट, कैटालिस्ट के बाद होता है आपके पास बेटा प्रोडक्ट। तो अब इस रिएक्शन में अगर बात करें तो रिएक्टेंट कौन है, रिएक्टेंट आपका तो है एल्कोहल, कौन है बेटा, एल्कोहल। रिएजेंट कौन है, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, इसका फार्मूला आपको याद रखना है बेटा, होता है SOCl2, थायोनिल क्लोराइड। कैटालिस्ट यहाँ पर हमको लेना है प्रीडीन को लेना, किसको लेना है, प्रीडीन, जिसका फार्मूला होता है C5H5N। इसको भी याद रखना है कि जो आपकी बेटा डार्जन रिएक्शन होती है इसमें कैटालिस्ट क्या यूज होता है, प्रीडीन। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा बेटा एल्किल क्लोराइड एज वेल एज SO2 एज वेल एज HCl। और ये दोनों आपके कैसे होंगे, गैस में होंगे, SO2 भी गैस होगा, HCl भी गैस होगा। तो याद रखना इस रिएक्शन में, डार्जन रिएक्शन में रिएक्टेंट एल्कोहल होता है, रिएजेंट आपका थायोनिल क्लोराइड होता है, कैटालिस्ट आपका प्रीडीन होता है, प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होता है उसको हम एल्किल क्लोराइड कहते हैं। नोट करिए, हम लोग रिएक्शन से इसको समझते हैं ये क्या है। हो गया यहाँ तक, ओके। अब इस बात तुम लोग बेटा रिएक्शन के थ्रू समझेंगे कि हमने क्या लिखा है क्या नहीं। ये होता है बेटा आपका एल्कोहल। अब इसकी रिएक्शन जैसे ही हमने कराई बेटा थायोनिल क्लोराइड के साथ, किसके साथ कराई बेटा, थायोनिल क्लोराइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में बेटा, प्रीडीन की प्रेजेंस में। तो या तो यहाँ प्रीडीन लिखेगा या तो इसका फार्मूला लिख देगा।
तो जैसे ही ये रिएक्शन का है तो ध्यान देंगे, पहला काम तो OH की जगह Cl लगा देना है आपको। OH को हटा करके आपको क्या लगा देना बेटा, Cl। तो यहाँ हो जाएगा RCl। अब देखिए यहाँ पर बचा क्या, यस बचा, O बचा, Cl बचा, और यहाँ O बचा, H बचा। तो H और Cl को आपस में मिला दीजिए तो साथ में बन जाएगा HCl गैस, और साथ में इस SO को इस O से मिला दीजिए, क्या बन जाएगा बेटा, SO2 गैस। ये आपकी रिएक्शन होती है। रिएक्शन में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, OH को हटा के Cl जोड़ देना। OH को हटा के क्या कर देना, Cl जोड़ देना, और साथ में लिख देना HCl SO2 बस हो गया, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। जैसे मैं आपको दूं बेटा, दो तीन रिएक्शन हम समझ लेते हैं। जैसे कल भी मैंने आपको दिया मेथिल एल्कोहल, उसकी रिएक्शन करा रहा हूँ थायोनील क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। चाहे आपका फार्मूला लिख दो और चाहे उसका नेम लिख दो। अब यहाँ पर क्या मैंने बताया कि OH की जगह Cl लगा देना है, तो OH को मैंने रिप्लेस कर दिया Cl से, साथ में HCl लिख देना है, और साथ में SO2 लिख देना है। इतना ही बताया, बस ये काम आपको करना है। आप देखिए ठीक है, नाम हमको पता होना चाहिए। तो इसको कहते हैं मेथिल एल्कोहल, इसको क्या कहते हैं बेटा, मेथिल एल्कोहल। इसको क्या कहते हैं, थायोनील क्लोराइड। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मेथिल क्लोराइड। और इसको क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोजन क्लोराइड। और ये तो है सल्फर डाइऑक्साइड, तो इनके नाम में नहीं लिखा, एक बार लिख दे रहा हूँ आपके लिए। इसको आप कहेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड, और इसको कहेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। देख लीजिए रिएक्शन, समझ लीजिए, करना कुछ नहीं है, बस OH की जगह Cl जोड़ देना है, साथ में HCl SO2 लिख देना। नोट करिए, कुछ और रिएक्शन को देखते हैं। अब देख लो नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एथिल एल्कोहल। इनके नाम याद कर लीजिए, मैं कई बार आपको कह चुका हूँ बेटा। ये तो थायोनील क्लोराइड। अब मैंने क्या बताया कि OH की जगह Cl लगा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा CH3 CH2Cl, साथ में बना दीजिए, और साथ में क्या बना दीजिए HCl। ये आपकी रिएक्शन हो रही है। इसको बोलेंगे एथिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे बेटा, एथिल क्लोराइड। आगे इसमें भी क्या मैंने बताया कि OH को हटा के Cl जोड़ना है, तो OH यहाँ लगा, यहाँ हम Cl लगा रहे हैं, CH3 CH Cl CH3, साथ में लिख दे रहा हूँ SO2 गैस, और साथ में लिख दे रहा हूँ HCl गैस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम याद रखना, इसे आइसोप्रोपिल एल्कोहल कहते हैं, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो यहाँ से बन गया आइसोप्रोपिल एल्कोहल की जगह क्लोराइड लिख देंगे। लास्ट रिएक्शन देखिए, कुछ भी बना देंगे उसमें ज्यादा आप डाउट मत करिए, केवल आप OH को हटा के Cl जोड़ दीजिए। जैसा बना है वैसा हमने भी बना दिया, जहां OH था वहां क्या लगा दिया, Cl, बस बात खत्म। साथ में बना देंगे SO2, और साथ में बना देंगे HCl, बस इतना सा काम करना है। तो उम्मीद है कि ये वाली रिएक्शन आपकी समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हमको रिएक्शन करना है। ठीक है, नोट करिए। अब इतने ही मेथड आपके सिलेबस में दिए गए हैं कि आप एल्कोहल को हाइड्रोजन में कैसे चेंज कर सकते हैं। या तो उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन एसिड से करा दीजिए, या तो फास्फोरस हाइलाइड से करा दीजिए, और या फिर उसकी रिएक्शन किससे करा दीजिए, थायोनील क्लोराइड से। अब मैं इनको एक बार फाइनल ग्राफ आपको बना देता हूँ, कैसे याद रखना, फिर हम चलेंगे सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करके हम हाइलो एल्केन्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं। देखिए सबसे पहली बात हम करते हैं एल्कोहल। किसकी करते हैं बेटा, एल्कोहल। सिंपल सा क्या है, ROH। अब इसकी रिएक्शन चाहे तुम करा देना बेटा PCl5 से, सॉरी, चाहे इसकी रिएक्शन करा देना PX5 से, चाहे रिएक्शन करा देना PX3 से, चाहे रिएक्शन करा देना, इनको और करके बेटा, एल्कोहल की रिएक्शन चाहे करा देना PX5 से, या फिर रिएक्शन करा देना PX3 से, या फिर रिएक्शन करा देना रेड फास्फोरस प्लस डाइहेलाइड से, या फिर रिएक्शन करा देना HX से, और या फिर रिएक्शन करा देना थायोनील क्लोराइड से। इनमें से किसी के साथ भी रिएक्शन कराने में याद रखना, OH को हटा, OH की जगह X को जोड़े। किसको जोड़ना बेटा, X को जोड़े, बस इतना आपको करना है। जैसे ही OH हटा दिया तो मैंने X को जोड़ देना है। यहाँ पर जो भी X Cl दिया होगा Cl, Br दिया होगा Br, I दिया होगा I। इसके बाद अब अगर PX5 दिया जाए तो साथ में बना देना POX3X, साथ में क्या बना देना बेटा, POX3HX।
अगर आपको रिएक्शन में दिया जाए PH3 तो साथ में बना देना H3PO3। अगर रिएक्शन में दिया जाए रेड फास्फोरस प्लस H2 तो साथ में कुछ नहीं बनाना। अगर रिएक्शन आपकी कराई जाए हाइड्रोजन एसिड से तो साथ में आपको वाटर बना देना। और अगर रिएक्शन कराई जाए थायोनिल क्लोराइड और HCl के साथ, ओ थायोनिल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन, तो आपको साथ में बना देना है SO2 और HCl। बस इतना सा ग्राफ आप याद कर लीजिए, कोई भी रिएक्शन इसके बाहर से नहीं होगी। करना क्या है बस इसको ध्यान रखिए, जहां पर भी OH दिखेगा OH की जगह हमें यक्स लगा देना है। और ये काम इतने में से कोई भी करा सकता है। और अगर ये दिया है तो साथ में ये बनाए, ये दिया है तो साथ में ये बनाए, ये दिया है तो साथ में कुछ ना बनाए, ये दिया है तो साथ में ये बनाए, ये दिया है तो साथ में ये बनाए। इतना अगर आपने सीख लिया तो रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। नोट करिए। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो की है बेटा सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक। अब हम हेलो एल्केन्स को बनाएंगे सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से, कि उसको कैसे प्रिपेयर करना है। नोट करिए इसको यहां तक। अब देखिए बेटा, हमको सेकंड मेथड जो पढ़ना है वो है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमको हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर करना है बेटा, इससे प्रिपेयर करना है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है, अभी हम बात करेंगे कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। उससे पहले थोड़ा सा कुछ देख लीजिए। इट इज नोन एज बोरेलीन-हुल्स-डीकर रिएक्शन और हुल्स-डीकर रिएक्शन। इस रिएक्शन को बेटा हम लोग बोलते हैं बोरेलीन-हुल्स-डीकर रिएक्शन या फिर हुल्स-डीकर रिएक्शन भी इसको कहा जाता है। इट इज बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल ब्रोमाइड। और एल्किल ब्रोमाइड को प्रिपेयर करने का ये सबसे बेस्ट मेथड है। जिस तरह से एल्किल क्लोराइड को प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट मेथड डार्जन रिएक्शन है, ठीक उसी प्रकार एल्किल ब्रोमाइड को प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट मेथड है बोरेलीन-हुल्स-डीकर रिएक्शन। दिस रिएक्शन कंप्लीटेड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और ये भी याद रखना है कि ये रिएक्शन कंप्लीट होती है किस मैकेनिज्म से बेटा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। जबकि डार्जन किससे कंप्लीट हो रही है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से कंप्लीट हो रही है। जबकि जो आपकी हुल्स-डीकर किससे कंप्लीट होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। इन दिस रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ टेक्स प्लेस। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 का रिमूवल। और इस रिएक्शन में CO2 रिमूव होगा। कौन रिमूव होगा बेटा, CO2 रिमूव होगा। इतने तो पॉइंट आपको पहले याद रखने हैं। अब मैं बात करता हूँ बेटा सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। सबसे पहले कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। तो देखिए क्या होता है बेटा, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं, किसकी बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ बेटा, सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ। सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहां से आपका प्रिपेयर होता है बेटा सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड वाटर। पहली बात तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कैसे होता है। कि जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं सिल्वर हाइड्रोक्साइड, उस रिएक्शन में बनता है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड वाटर। कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला होता है बेटा RCOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड होता है AgOH। तो देखिए एसिड अपना H देगा, बेस अपना OH देगा। तो यहाँ से H और यहाँ से OH निकलेंगे तो साथ में बना देगा वाटर। और यहाँ पर बचा क्या, ध्यान देखिए RC डबल बॉन्ड O। जितने बचा यहाँ पर C। अब यहाँ माइनस लगा दिया। जब भी ऑक्सीजन से मेटल जोड़ेंगे तो हमेशा प्लस माइनस का साइन लगा देना है बेटा। और यहाँ प्लस। तो अब इसको बोलते हैं हम लोग बेटा सिल्वर सॉल्ट ऑफ, इसका नाम है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको हम लोग कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता कैसे है। जब भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे सिल्वर हाइड्रोक्साइड से, तो वहां से आपका बनता है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई। अब हम आते हैं अपनी रिएक्शन में। यहाँ तक नोट करिए, हो गया, ओके। पहले थ्योरी लिखता हूँ फिर रिएक्शन को आपको समझाता हूँ। लिखेंगे बेटा, है सिल्वर सॉल्ट ऑफ, सिल्वर salt of carboxylic acid, carboxylic acid react with bromine in the presence of pyrene
in the presence of pyrene to form alkyl bromide and this reaction is known as बोरेन हुंस-डीकर रिएक्शन। और इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, बोरेन हुंस-डीकर रिएक्शन बोलते हैं। कि जब आप सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन के साथ, किसके साथ कराते हैं, ब्रोमीन के साथ, किसको बेटा, पाइरीन की उपस्थिति में, किसकी प्रेजेंस में, पाइरीन की प्रेजेंस में, तो वहां से आपका क्या प्रिपेयर होता है, एल्किल ब्रोमाइड प्रिपेयर होता है। क्या प्रिपेयर होता है बेटा, एल्किल ब्रोमाइड। और इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, हुंस-डीकर रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए रिएक्शन समझते हैं। ये हो गया हमारे पास बेटा सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसकी रिएक्शन में कराऊंगा ब्रोमीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में बेटा, पाइरीन। पाइरीन का फार्मूला होता है CCl4। जैसे ही आप इस रिएक्शन कराते हैं AgBr को लेके अलग हो जाएगा। ध्यान समझते जाइए क्या है, AgBr को अलग कर देगा। अब ये जो CO2 है ये एक साथ निकलेगा, क्या हो जाएगा बेटा, CO2 एक साथ निकल गया, बचा क्या, R। और इस R में आपको Br को जोड़ देना, ये बन गया आपके पास एल्किल ब्रोमाइड। क्या बन गया बेटा, एल्किल ब्रोमाइड। अब रिएक्शन की ट्रिक सब लोग करना क्या है, CO के पास से आपको बॉन्ड तोड़ देना है। CO के पास से क्या कर देना है, बॉन्ड तोड़ देना है। जैसे ही बॉन्ड तोड़ोगे बचेगा R, R को Br दे देना, एल्किल ब्रोमाइड। और साथ में AgBr CO2 बना देना, साथ में AgBr और CO2 बना देना, साथ में AgBr और CO2। ये आपका जुगाड़ हो गया। ठीक है, नोट करिए, कुछ रिएक्शन हम लोग समझते हैं करना क्या है हमको। हो गया, ओके। अब देखिए कुछ रिएक्शन हम लोग समझ लेते हैं इस प्रोसेस को। मान लीजिए कल के दिन मैं आपको दूं कि CH3COO माइनस Ag प्लस की रिएक्शन कराना है ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर एसीटेट। क्या बोलते हैं बेटा, इसको सिल्वर एसीटेट बोलते हैं। ठीक, जैसे रिएक्शन मैंने आपको ट्रिक क्या बताई कि CO के पहले R क्या है, CH3, उसको Br दे दो, यहाँ हो गया Br, साथ में लिख देना CO2 और साथ में लिख देना AgBr, यही तो समझाया। बस होगा। अब इसका नाम होता है मेथिल ब्रोमाइड। CH3 Br क्या कहते हैं बेटा, मेथिल ब्रोमाइड। और इसको कहते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। और CO2 तो आपको पता है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। मान लीजिए एक रिएक्शन और मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान समझिए बेटा। अब ये रिएक्शन मैंने दे दी कि आप इसको कंप्लीट करिए। अब इसको क्या करिए, कंप्लीट। अब ध्यान समझिए, इसको बोलते हैं बेटा सिल्वर बेंजोएट। इसको क्या नाम है बेटा, इसका नाम है सिल्वर बेंजोएट। अब फिर यहाँ देखिए CO में पहले R ये है, R को Br दे देना है, तो ये R बन गया। और R को मैंने क्या दे दिया बेटा, Br, साथ में बना दिया AgBr और CO2। ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट। इसको बोलते हैं ब्रोमोफिनॉल, ब्रोमो बेंजीन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ब्रोमो बेंजीन। तो इस तरह की रिएक्शनें होती हैं। उम्मीद है कि ये वाली भी कर लोगे, समझ में आ गई होगी सारी चीजें। तो आज का लेक्चर बेटा यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोएल्केन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, कि हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोएल्केन को हमको कैसे प्रिपेयर करना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।